नमस्कार प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके बीच कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। प्यारे साथियों, यकीन मानना है जितनी भी क्लासें आपको मिलने वाली है सभी की सभी शानदार क्लासेज, मजेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक से भरी हुई होगी, जो आपको मैथ के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाने का दम रखती है। तो प्यारे साथी, जैसा कि आपने अभी तक कुछ क्लासेस देख ली होगी और उनका रिजल्ट भी आपने देख लिया होगा। प्यारे साथी, आपको यहाँ पे मैथ को बोरिंग करके नहीं, आपको हंसी मजाक के समझाया जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझाया जाएगा कि बच्चों को मैथ के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो प्यारे साथी, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं कक्षा 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसके अंदर आज हमारा एक्सरसाइज 8.1 का रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे की क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और इससे हमें ये मान और ये मान ज्ञात करना है। प्यारे साथी, बिल्कुल आसान है। जिस छात्र ने पहले वाली क्लास देख रखी है उसने तो जैसे ही इस सवाल को देखा होगा उसके लिए तो मजे आ गए होंगे। क्यों? कि उसको पता है कि सर हमने इस प्रकार की क्वेश्चन कितने कर लिए हैं, बहुत ज्यादा कर लिए, सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको बोला है जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? इसने कहा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी बनाओ पहले। ये मेरे पास कोई त्रिभुज, इसने कहा एबीसी, ठीक है। एक बार लिखना नहीं है कौन सा ए है कौन सा बी है कौन सा सी। इसने कहा है कोण बी समकोण है, यानी ये वाला कोण समकोणी है, तो यानी ये कोण क्या है? समकोण है। उसके बाद कहता है कि ए, या तो ए इसको मान लो या फिर ए, चलो ये ए मान लेते हैं, ये बी है ये सी, ये आपके पास त्रिभुज है ए बी सी। इसमें आपको बोला दिया है tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें tan a का मान दिया गया और अगर हमें tan a का मान दिया गया, यहाँ से हम पता करेंगे किस किस चीज का मान दिया गया, लंब का मान दिया गया है या फिर आधार का मान दिया गया है, आधार या फिर कर्ण का मान दिया गया है। इन सब का हम पहले पता करेंगे और जो मान नहीं होगा वो हम त्रिकोणमिति यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से प्राप्त करेंगे। सेम का सेम कॉन्सेप्ट वही का वही चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए tan a बराबर क्या दिया गया है। tan a बराबर क्या दिया गया है? 1/√3। आप कहेंगे सर tan थीटा बराबर तो क्या होता है? लाल बटे कक्का, आपको मैंने बोला था लाल बटे कक्का आपको याद होना चाहिए। लंब बटे आधार किसका होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा बराबर होता है। और यहाँ पे दिया गया tan थीटा बराबर 1/√3, तो मैं लिख सकता हूँ ना लंब बटे आधार। यहाँ से मुझे पता चलता है कि लंब का मान मेरे पास 1 है, आधार का मान मेरे पास √3 है। तो सर आपके पास अपना त्रिभुज है और लंब का मान है और आधार का मान है, आप क्यों नहीं रख सकते? वहां पे रख सकते हैं, तो वहां पे रखेंगे लंब। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण, और जो नीचे बच गया वो क्या होता है? आपका आधार। ये हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी समझ लिया है, ठीक है। अब इसने कहा है कि लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है। लंब का मान 1, आधार का मान √3, लेकिन मेरे पास किसका मान नहीं है? आप सही, आप कहेंगे सर कर्ण का। लेकिन हम किस में जा रहे हैं? रणभूमि में लड़ने के लिए जाएंगे और हमारे पास कर्ण नहीं है, तो क्या लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ने की कोशिश भी की तो हमारा वो हाल होगा जो देखने लायक भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य प्यारे साथी, अगर हमें लड़ना है तो हमारे पास सभी के सभी हथियार मौजूद होने चाहिए, यानी कर्ण का मान भी मौजूद होना चाहिए। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय कब काम आएगा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। आपको कर्ण का मान चाहिए तो कर्ण तो ऐसे का ऐसा ही, आधार का मान आप कहेंगे सर √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना? आप कहेंगे सर लंब तो 1 है,
1 का स्क्वायर। मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, जब किसी भी संख्या की अंडर रूट और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा अंडर रूट हट जाता है और केवल अंदर वाली संख्या ही बचती है। क्या बचती है? अंदर वाली संख्या ही बचती है। यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर से 1000 बार करो से लाख बार करो से 1 ही आएगा। 3 और 1 कितना होता है? आप कहेंगे सर 4। और यहाँ पे क्या चल रहा है? कर्ण स्क्वायर बराबर 4। तो मैंने आपको यह भी बताया है कि जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो दूसरी साइड वाला बोलता है कि भाई साहब तू उसके पास स्क्वायर में था तो मैं तुझे अंडर रूट में रख लूंगा। जैसे कि कोई बंदा किसी दुकान पर काम करता है तो वो दूसरी दुकान के पास जाके बोलता है कि भाई मुझे रख लो, तो या तो कहता है कि मेरी सैलरी ज्यादा करो तब रहेगा वो वहां पे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये कहता है कि मैं इसके पास स्क्वायर था तो तुम मुझे अपने पास अंडर रूट रखेगा, यानी अंडर रूट में रखेगा तो ही मैं तेरे पास रहूंगा। कहने का तात्पर्य समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, ये स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट। और 4 का अंडर रूट क्या होता है मेरे साथी? 4 का अंडर रूट 2 होता है, क्योंकि 2 की स्क्वायर 4। यहां से मेरे पास कर्ण का मान आ जाता है और अब हम युद्ध में जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई कंपटीशन एग्जाम आता है और हमें बोला जाता है कि इसके लिए तो इतनी सेंटीमीटर छाती चाहिए, इतनी दौड़ चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए हमें कर्ण, लंब और आधार का मान पता होना चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको यहाँ से 1 नंबर और 2 नंबर इनका मान निकालना है, ठीक है। इनका मान आपको निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए अब इसका तो कोई काम है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। आपको यहां से एक बात दिखाई दे रही है कि साइन ए की आवश्यकता पड़ेगी, कोस सी की आवश्यकता पड़ेगी, कोस ए की आवश्यकता होगी, साइन सी की आवश्यकता होगी। तो प्यारे साथी अभी भी आपके पास वो योग्य हथियार नहीं है जो आप युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। तो आपको यहाँ से सबसे पहले साइन ए कोस से साइन सी ये मान निकालने पड़ेंगे। और ये कैसे निकालेंगे? हम लाल बटा कक्का की सहायता से निकाल लेंगे, क्योंकि सभी की सभी अपने दोस्त बन रहे हैं और सभी की सभी बता रहे हैं किस प्रकार आपको काम करना है। तो चलिए पहले निकालते हैं यहाँ से, किसका मान निकालना है? साइन ए का, साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होता है? देखो पहले वाली वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, साइन की होती है यानी लंब बटे कर्ण। लंब का मान 1, कर्ण का मान 2, यानी साइन ए का मान 1/2। अब आपको देखो कोस ए का मान निकालना है, कोस ए का मान। तो कोस ए बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर आधार बटे कर्ण, बीच वाली वैल्यू कोस की, क्योंकि मैंने आपको सब समझा रखा है बच्चे। अगर आप बीच में आके समझेंगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ पहले वाला वीडियो देखा होना चाहिए। कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना आप कहेंगे सर √3 और कर्ण कितना है 2, ठीक है। अब देखिए मेरे पास साइन का वैल्यू आ गया, कोस का वैल्यू आ गया। अब मुझे साइन सी कोस सी का भी मान ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी जितने भी मेरे इंटेलिजेंट छात्र हैं वो सभी के सभी बताएंगे साइन सी बराबर क्या होगा। आप कहेंगे सर साइन है तो लंब बटा कर्ण तो आएगा ही आएगा, लंब बटे कर्ण। तो क्या लंब मैं यही ले लूं और कर्ण मैं यही लूं? आप कहेंगे सर पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, लंब तो यही है, कर्ण यही है। तो प्यारे साथी मैंने आपको समझाया है, सिर्फ एक बात पर फोकस रखनी है कि अपना थीटा कौन सा है यहाँ पे। आप कहेंगे सर थीटा तो सी है, थीटा की जगह क्या है? सी। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या था? ए था। अगर थीटा ये है यानी ए वाला थीटा है तो इसके लिए लंब ये है। लेकिन जैसे ही थीटा सी हुआ, थीटा सी यानी ये वाला थीटा हुआ तो इसके लिए लंब कौन सा बन जाएगा? ये वाला क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, इसी बात में बच्चे गड़बड़ करते हैं। और ये क्या हो जाता है फिर, ये अगर थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और नीचे ये पीछे बच गया, क्या हो गया? आधार। बस आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन आपको √3 यहीं का यहीं रहेगा, 2 यहीं का यहीं रहेगा, 1 यहीं का यहीं रहेगा, ये नहीं बदलेंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ओके अब चलिए अब हमें साइन सी निकाल सकते हैं। देखो थीटा सी है तो इसके लिए थीटा सी है तो थीटा के लिए लंब ये होगा। अगर थीटा ए है तो इसके लिए लंब ये होगा। इस थीटा पर जितने भी मान थे इसलिए मैंने पहले साइन ए और कोस ए यानी दोनों थीटा समान थे उनके ही मान निकाले। अब सी वाले निकालेंगे, ठीक है। तो साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब का मान आप कहें सर 1, कर्ण का मान 2,
ठीक है, निकल गया साइन सी का मान। इसी प्रकार आपके पास कोस सी का भी मान होना चाहिए। कोस सी बराबर आप कहेंगे सर कोस थीटा बराबर तो आधार बटे करण, क्या होता है आधार बटे करण, आधार बटे करण। आधार का मान आप कहेंगे सर ये रहा आधार का 1, करण का मान 2, तो मेरे पास कोस सी का मान आ गया, साइन सी का मान आ गया, और इन सभी वैल्यू से हम इनका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, मुझे पता चल गया कि इनमें इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, मैंने पहले से ही निकाल लिया प्यारे साथी। अगर आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब आप समस्या यानी विपत्ति आने पर अगर आप समस्या का सुधार करेंगे तो कभी कदापि संभव नहीं होगा। इसलिए पहले ही हमने सोच लिया कि हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो हमने पहले ही इसको निकाल लिया। ठीक है, अब इन सभी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और बिल्कुल चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसको एक बार साइन ए कोस ए प्लस साइन सी फर्स्ट वाला करते हैं। साइन ए की जगह क्या आप कहेंगे सर 1/2 है, साइन ए की जगह क्या है 1/2। देखो इसके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब वो क्या है गुणा में है। देखो कोस सी है, इसके साइन ए और कोस सी के मतलब बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुणा में कोस सी का मान, कोस सी 1/2 प्लस है तो प्लस कोस ए का मान, कोस ए का मान तो √3/2 है। अब देखो पहले से मान निकाल दिया, क्या हमको कोई अलग से अब जोर आ रहा है, नहीं आ रहा। साइन सी का मान आप कहेंगे सर 1/2, बस इसको हल कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर एक एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 एकम √3 और 2 को 2 से गुणा किया 4। अब इसको हल करो तो आपको पता चलेगा, यहां से लघुत्तम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा प्यारे साथी। अब आपको पता है एक बात कि आपका मैथ कमजोर क्यों रहता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि लघुत्तम लेना आ गया और आपको लघुत्तम लेना नहीं आता, तो आप क्या कहेंगे, आपके लिए ये सवाल हार्ड हो गया। क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो इसी उद्देश्य के लिए मैंने सबसे पहले आपको बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट अपलोड की है। उसके अंदर मैंने आपको सब छोटी छोटी मैथ की जितने भी चीजें हैं, जैसे एलसीएम लेना, विभाज्यता के नियम, प्राकृत संख्या क्या होती है, घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इन सभी बातों को मैंने वहां पे समझाया है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, जितने भी बात है उनका सबका आपको समझाया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहले वो देख लेना। ठीक है, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। और आपको पता है जब नीचे वाले दोनों संख्या समान हो, यानी यहाँ पे भी 4 हो यहाँ पे भी 4, वही उसका एलसीएम आए, तो ऊपर वाली संख्या के अगर बीच में प्लस है तो जोड़ के लिख दो, अगर माइनस है तो घटा के लिख दो। क्या लिख दो, घटा के लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस √3, एक सेकंड रुकना। तो चलिए देखिए मेरे पास क्या आया था 4, इसका एलसीएम 4 आ गया और 1 प्लस √3। क्या एक में √3 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब है साथी कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक कर चुके हैं हम। देखिए 1 प्लस √3 है, देखो साइन ए कोस ए साइन सी बराबर क्या होता है लंब बटे। प्यारे साथी आपको पता चल गया था कि यहाँ पे हमने मिस्टेक कर किया, फिर भी आपने नहीं बताया। साइन सी बराबर क्या है लंब बटे करण, तो लंब का मान क्या है, लंब तो ये है, लंब का मान √3 है प्यारे साथी, और हमने क्या रखा है 1, तो यहाँ पे √3/2 आएगा। और इसी मिस्टेक से हमारा पूरा मान नहीं निकल रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे आके पता चल गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो देखिए यहाँ पे √3 आएगा, और आपको पता है अनरूट को जब अनरूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो अनरूट कैंसिल और सेम वही अंदर वाली संख्या बचती है, यानी √3 को √3 से गुणा किया तो √3, यहाँ पे क्या आएगा √3। और यहाँ पे देखिए 4 आ गया, तो 3 और 1 ऊपर वाली संख्या को जोड़ के लिख दो। 4 में 4 का भाग दिया, आप कहेंगे सर 1, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। इसी प्रकार इसको सेकंड वाले को करना आपको। सेकंड वाला क्या है कोस सी माइनस साइन सी, ये आपके पास, ठीक है, कोस सी साइन सी। इसके अंदर आपको सभी की सभी वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास सभी की सभी वैल्यू है। तो चलिए इधर करते हैं कोस ए का मान आप कहेंगे सर √3/2 इंटू कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान तो 1/2 है, साइन सी का मान √3/2।
अब इसको हल करो। √3 को अगर √3 से नीचे देखो, √3 को 1 से गुणा किया, आप कहेंगे सर √3, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, √3 को 1 से गुणा किया, √3, 2 दूनी 4। अब देखो मैं जैसे कहूँ अगर 1 - 1 है तो क्या आएगा, आप कहेंगे 0 आएगा सर। मैं कहूँ कि 2 - 2 है तो आप कहेंगे 0 आएगा, ठीक है। यानी अगर √3 - 4 यहाँ पे है, √3 - 4 यहाँ पे है, तो सेम संख्या, अगर सेम संख्या में सेम संख्या जाएगी तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। यही मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या आपको ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? तो चलिए, आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका फर्स्ट वाले का राइट आंसर हो गया 1 और सेकंड वाले का हो गया 0। यही आपको निकालना था पहले साथी। आई होप कि बिल्कुल आसान तरीके से हम समझ रहे हैं और आपको समझ आसान तरीके से समझ भी आ रहा होगा। लेकिन जो बच्चा मैथ के अंदर कमजोर है उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि सर आप कहीं ना कहीं फास्ट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं धीरे चल रहे हैं। किसी बच्चे को धीरे लग रहा हो, क्योंकि जो जिसको मैथ आता है, तो प्यारे साथी जिसको धीरे लग रहा है ना वो तो स्पीड फास्ट कर लेना, और जिसको फास्ट लग रहा हो उसको स्पीड धीरे कर लेना। लेकिन प्यारे साथी मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर मैथ में अगर आप मजबूत बनना है तो आपको पहले मैथ की नींव मजबूत करनी होगी, क्योंकि अगर जिस चीज का अगर बेस कमजोर रहेगा ना फिर उसके ऊपर आप कभी भी खड़े होकर बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए चलते हैं अपने प्यारे से क्वेश्चन नंबर 10 को, उसको समझते हैं। चलिए मैं राइट डाउन करता हूं। तो चलिए आपका प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। चलिए समझते हैं। बड़ा ही कॉन्सेप्ट से भरा हुआ, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। लेकिन इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन था ठीक वैसा ही क्वेश्चन ये है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। मैंने कहा जैसे जैसे क्वेश्चन वाला बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसने कहा कोई त्रिभुज क्या है, PQR है। चलो बना लो त्रिभुज PQR। कोई त्रिभुज PQR है, इसने कहा है जिसका कोण Q समकोण है। समकोण का मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री है। PR + QR, यानी PR + QR, इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई हमें दे रखी है। चलिए दिया है वो लिखते हैं पहले। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है sin P cos P tan P। लेकिन आपको एक बात आपने देखा है तो आपको भी खुशी मिली होगी कि P यानी थीटा का मान सब जगह समान है, तो हमें थीटा तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो प्यारे साथी अब आपको पता चलेगा कि इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास क्या था, उसके अंदर हमारे पास जो लंब या फिर आधार का 2 का मान तो होता था, तीसरे का मान नहीं दिया जाता था। इस प्रकार इस बार हमें फिक्स एक का ही मान दिया गया है, आधार का, ठीक है। लंब का मान नहीं है, कर्ण का मान नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्यारे साथी इसने कहा है PR और QR। मैंने कहा कि कोई आप मान लो जैसे कि आप कोई 2 दोस्त है, ये आप है और ये आपका दूसरा दोस्त, ठीक है। ये आप और ये आपके पास दो दोस्त है, ठीक है। आपको मान लो किसी रिश्तेदार है, दोनों भाई है मान, ठीक है। और आप किसी रिश्तेदार ने क्या दिए, 20 रुपए दे के गए, ठीक है। कितने रुपए दिए, 20 रुपए। यानी इन दोनों का योग कितना दे के गए, 20 रुपए। एक बार के लिए मुझे ये मान लो, मुझे नहीं पता कि इसको कितने देने, मान लो कि मुझे भाग गुणा नहीं आता, इसने 20 रुपए दिए रिश्तेदार ने, और अब हमें नहीं पता कि इसको कितने आएंगे और इसको कितने आएंगे। तो मैंने माना अगर इसको x आएगा, यानी मान लिया कि अगर 20 रुपए है तो उसका x भाग तो इसको आएगा, तो इसको कितना आएगा आपको पता है। जैसे कि अगर 20 रुपए है, 20 रुपए का x भाग इसको आएगा, तो इसको कितना आएगा। कहने का तात्पर्य है प्यारे साथी, जैसे कि अगर 20 रुपए है वो 10 + 10 से मिलकर बना हुआ है, अगर 10 भाग इसके आएगा तो 10 भाग इसके आएगा। लेकिन मैं कहूँ कि 10 भाग इसके आएगा तो 20 - 10 भाग किसके आएगा, इसकी आएगा। लेकिन मुझे पता है कि आपको ये कुछ समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका सोचते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास आप वो कहीं दोनों दोस्तों को 500 रुपये मिल गए, ठीक है। और आपको ये नहीं पता है कि किसको कितना लेना है,
यानी किसको तो 200 रुपये लेने हैं, किसको 300 रुपये लेने हैं, ठीक है। मैंने कहा कि एक जो दोस्त था उसने x रुपये ले लिया, तो दूसरे दोस्त ने, आप कहेंगे सर टोटल कितने थे 500, अगर एक ने x रुपये ले लिया तो उसमें से घटा दो, जितना बचेगा वो दूसरा लेगा। यानी अगर 500 रुपये थे उसमें से x भाग एक ने ले लिया, टोटल 500 थे उसमें से x भाग एक ने ले लिया, तो दूसरे के पास तो उसमें से घटा के जितना बचेगा वही मिलेगा। यानी मान लो कि मेरे पास 20 रुपये थे, दूसरे ने 10 रुपये में ले लिए, तो जितने 20 में से 10 घटाएगा कितना बचा पीछे, मेरे पास 10 ही बचे। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास, मैंने मान लिया इसका लंब क्या है, x है, इसका लंब क्या है, x है, ठीक है। इसका लंब अगर x है तो इसका कर्ण कितना होगा। आपने कहा सर लंब और कर्ण यानी इसकी भुजा और इस भुजा का मान योग दे रखा है, यदि देखो मैंने मान लिया PQ का मान, PQ का मान सॉरी QR का मान माना मैंने, x QR का मान, तो इसकी जगह एक बार x रखो। अगर x रखेंगे, एक सेकेंड, इसकी जगह x मान रखेंगे तो PR का मान कितना आएगा। आप कहेंगे सर प्लस का x है वो इधर जाएगा तो माइनस का, ये प्लस का x है, यहाँ भी 25 था, और ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, यानी दूसरे के पास कितना बचेगा 25 माइनस x। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे साथी। अगर मुझे नहीं पता है, इसने कहा है कि दोनों लंबाइयों का योग 25 है, मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई का मान x है तो दूसरे के मान 25 माइनस x रहने वाला है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना, आगे कुछ नहीं, सवाल में सेम वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको मान नहीं पता है कि x का मान क्या है, तो यहाँ पे x का मान मिल जाए तो हमें फिक्स मान मिल जाएगा इसका और इसका, ठीक है। तो चलिए, यानी यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय काम आएगा, आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। जो वैल्यू आपके पास है वो रख दो। आप मेरे सर कर्ण का मान है मेरे पास कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर, ये आधार कितना है आप कहेंगे सर 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना आप कहेंगे सर x है, x का स्क्वायर 25 माइनस x का होल स्क्वायर। प्यारे साथी, आपको a माइनस b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। इसकी सहायता से a माइनस b की होल स्क्वायर को खोला जाता है। ठीक यही इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है a माइनस b की होल स्क्वायर, तो आपको खोलना आना चाहिए a माइनस b की होल स्क्वायर, a माइनस b की होल स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँगी 25 माइनस एक्स रखूँ यहाँ पे 25 माइनस एक्स उसका स्क्वायर, तो a की जगह क्या है आप कहेंगे सर 25, b की जगह x, जहां जहां आपको a दिखाया है वहां पे 25 रख दो, और जहां जहां आपको b दिखाया वहां पे x रखो। आपने कहा कि सर a का स्क्वायर, a कितना है 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है बताओ। आप कहेंगे सर 25 का स्क्वायर नहीं पता, करके देख लो, 25 गुणा 25, 25 15 125, 25 दूनी 50, कितना होता है 625, ठीक है, कितना हो गया 625 हो गया, ठीक है। यानी 25 का स्क्वायर 625। फिर इसने कहा b का स्क्वायर, b क्या है x है, और किसी भी माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो उसका अगर स्क्वायर करते हैं ना, यानी अगर सम घात करते हैं, सम संख्या में अगर उसकी घात लगाते हैं तो हमेशा याद रखना वो पॉजिटिव ही आएगी। तो x का स्क्वायर कितना होगा आपको सर x स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या दिया गया माइनस है तो माइनस 2 इंटू a का मान कितना आप कहेंगे सर 25, और इंटू b का मान तो क्या है x है, बस इसको हल करो आपके पास ये यानी 25 माइनस एक्स की होल स्क्वायर का मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे क्या था 625 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 दूनी 50 माइनस का 50x, कितना आ गया मेरे पास आ गया 625। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये किसका मान है 25 माइनस एक्स की होल स्क्वायर का है। तो लिखो इसकी जगह 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसको हल कर दो, बस आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ से x का मान निकल गया। प्लस की 625 और ये प्लस का 25 इधर जाएगा, आप कहेंगे सर 625 तो थे और ये प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25, और यहाँ पे बराबर है, ठीक है। और देखो x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कट गया। मैंने आपको पहले भी बताया अगर दोनों और बराबर समान संख्या में अगर कोई मात्रा है तो काटी जा सकती है, क्या की जा सकती है काटी जा सकती है। अब यहाँ पे क्या बचा
माइनस का 50x, ठीक है। 625 में से 25 के आप 600 बचेंगे, बराबर में माइनस का 50x, ये माइनस का इधर जाएगा तो आप ये माइनस का इधर जाएगा तो बराबर में 50x। लेकिन मुझे किसका मान चाहिए, मुझे तो इस x का मान चाहिए, कैसे भी कैसे किसके इस महात्मा का मान मिल जाए और मेरा काम बन जाएगा। ये x है ना, इसका मान चाहिए, और ये गुणा में क्या है 50। मैंने कहा है आपको, बार बार बोला है, जिसका मान आपको निकालना उसके साथ जो भी भेजो उसको साइड में भेजो, ठीक है। तो इसके गुणा में क्या है 50 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो इसका भाग दो, 50 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12, यानी मेरे पास x का मान निकल के आ जाता है, x का मान आ गया 12। देखिए यहाँ से मेरे पास x का मान मिल गया 12, x का मान कितना आ गया 12 आ गया, यानी जहां मैंने x रखा था मैं वहां 12 रखूंगा, यानी x का मान कितना आ गया 12। अब आप में से 25 माइनस x है तो 25 माइनस x की जगह 12 रखेंगे तो कितना आएगा 13, यानी मेरे पास कर्ण का मान कितना आ गया 13। इसने यही तो बोला था दोनों भुजा की माप 25 है, तो इसका माप 12 है, उसका माप 13, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 25 ही मिलने वाला है। तो प्यारे साथी, अब आपके पास लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया। अब आपको किसी की रोकने की, अगर आप कोई भी रोकेगा ना तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, यानी अब हमारे पास वो परम शस्त्र है जिसकी सहायता से हम युद्ध लड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, कर्ण लंब, चलिए हम लिख देते हैं, ये थीटा है, ये आपका थीटा के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण, और जो नीचे बच गया वो आधार होता है। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो देखो, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो देखो, अब आपको ये साइन टी कोस टी और टेन टी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन टी कोस टी और टेन टी ज्ञात करना, आपको इन तीनों का मान निकालना है। तो प्यारे साथी, इन तीनों का मान निकालना है तो आपको ये जानना होगा कि लाल बट्टा कक्का, ये साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये टेन का होता है, ये हम सब चीज जान चुकी हैं, ठीक है। तो यहां से प्यारे साथी मुझे साइन पी बराबर क्या होता है, लंब आधार में रिलेशन बताओ। आप कहेंगे सर साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण, ये देखो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान, सर लंब का मान तो 12, कर्ण का मान 13, क्या मान आ गया मेरे पास, साइन टी का मान आ गया। इसी तरीके से कोस पी का मान निकालना है, कोस पी का मान, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आप कहीं से आधार का मान 5 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर, यानी मेरे पास कोस का मान आ गया 5/13। इसी प्रकार आपको टेन का मान निकालना है, और टेन का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 12, आधार का मान 5, यानी कहने का तात्पर्य आपको यही ज्ञात करना था और यही हमने ज्ञात कर दिया। साइन पी कोस पी और टेन पी का आपको मान ज्ञात करना था। प्यारे साथी, हमने ज्ञात कर लिया। देखिए प्यारे साथी, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को तो यहाँ पे नहीं बताना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसी उद्देश्य से सोचकर कि बच्चों का मैथ कमजोर है, और जिन बच्चों का छोटी क्लास में मैथ कमजोर रह गया है, अगर वो अब सुधार करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं, तो प्यारे साथी इसके लिए मैंने आपको एक बेसिक मैथ के नाम से प्ले लिस्ट बनाई है। अगर वो आप देखेंगे तो आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि हमने कुछ चीज़ें सीखी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऊपर आने की कोशिश करेंगे ना तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। पहले हमें, अगर आपको अपनी छत पे चढ़ना है तो पहले अपनी पहली पेड़ी पर तो पाँव रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लास्ट पेड़ी पर आना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना ही हानि कर बैठेंगे, तो ऐसा हमें कदापि नहीं करना है। तो प्यारे साथी, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम भी मैथ सीखेंगे और हम भी मैथ के अंदर वो मार्क्स लेके आएंगे जो आपके गाँव में, आपके शहर के अंदर जो आपकी फोटो छपेगी और उसके नीचे आपका ऐसे करके अंगुली दिखाई देगी और उसके नीचे लिखा होगा कि मैथ के अंदर 100 में से 100। तो प्यारे साथी, वह एक ऐसा क्षण होगा जब आपको फोटो लगाई जाएगी, तो यकीन मानना दोस्तों वो क्षण आपके लिए सबसे यादगार होगा। तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सुनहरे अवसर के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी तक पता है कि जितने भी कठिन चीजें हैं वो मेहनत करने से ही मिली है।
तो प्यारे साथी, मैं आपसे इतना जरूर वादा कर सकता हूँ, आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ अच्छे से मेहनत तो करनी ही होगी। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझने में अगर मदद मिले तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना और कमेंट जरूर करके जाना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो प्यारे साथी, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 बचा है, वो करने वाले हैं कल के वीडियो में। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 का हम खात्मा करने वाले हैं, उसके बाद चलने वाला 8.2। इसी के साथ हम धीरे धीरे अपना मैथ का सिलेबस आगे बढ़ाते जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि जब स्कूल लगेगा उससे पहले हम तो सिलेबस को कवर कर चुके होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के प्यारे से लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस में लगे रहना और अपनी मंजिल को याद करते रहना। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।